जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे संकट चौथ व्रत की पौराणिक कथा, उसका महत्व, उसकी पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उसके चंद्रोदय का सही समय। तो आइए सुनते हैं। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रकुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान का पूजन करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी और सुखी रहती है। माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्र देवता और माता सकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई इस दिन श्री गणपति की उपासना करते हैं, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बार साल 2025 में संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इनके शुभ मुहूर्तों के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 में। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार 2025 को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 17 जनवरी 2025 शुक्रवार सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 में 6:25 तक। सौभाग्य योग 12:57 में और बाद में शोभन योग। अमृत काल का समय रहेगा 10:11 से लेकर 11:53 में। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त हैं सुबह 5:54 से लेकर 7:15 में और शाम के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:48 से लेकर 7:09 तक। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा 12:15 से लेकर 12:58 तक। चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा 9:18 में। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने का ही महत्व माना गया है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाएगा। अब आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्र देवता की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जला व्रत करना होता है। इसके बाद रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव और भगवान गणेश से अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई कष्ट न हो, इस प्रकार का आशीर्वाद मांगती हैं। अब आइए सुनते हैं माघ मास गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो व्रत कथा के अनुसार पार्वती जी गणेश से बोली कि माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष को और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदृश पूजा करें तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दे देवें। स्वयं भक्तियुक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासनकाल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी और दरिद्र ही रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु था। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो स्वर्गवासी हो गए और उनकी पत्नी अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर
गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सब पूजा किया करती थी। एक समय उनका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह के शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा को खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वैसा कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बद्ध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी किए हुए बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी राण के लड़के को बल देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋष शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना भोजन भरण पोषण करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या ना पके सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा चकित हुए और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा, यह कैसी बात है और यह बालक किसका है? इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदूर्य मणि के समान दूर्वा कैसे प्राप्त हुई? इसे दरिद्र बालक न कहो। इसको न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती बिलखती ब्राह्मणी वहाँ आ पहुँची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैंने चेटक किया है, न मैं धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। राजेंद्र, मैं केवल संकट नाशक का एकमात्र उत्तम व्रत किया है जिसके कारण मेरा बेटा कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह बात मुझे सम्मत है। मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ करवाया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए संकष्टी चतुर्थी की जय।